देखिए हम बात कर रहे हैं, सेकंड वीडियो है, छोटे छोटे वीडियो डालेंगे हम कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर आया प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसा कि आप जानते हैं, अगर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। मींस हायर द प्राइस एंड लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। प्राइस ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, भैया एक जमाने में बियर बड़ी महंगी आती थी, 300 रुपए की एक बियर आती थी, तो भैया डिमांड बहुत कम होती थी, 5-7 लोग पीते थे। अब प्राइस 200 रुपए हो गई तो डिमांड 20 बियर की हो गई। प्राइस अगर 100 रुपए हो गई तो बियर की डिमांड 60 बियर की हो गई। और मान लो प्राइस 5 रुपए हो गई तो 3000 बियर डेली पी रहा है बच्चा। अब यह इस कंडीशन में आने के बाद बच्चा बियर पीने लगेगा। तो यहां पर अगर प्राइस गिर रही है तो अगर आप देखें डिमांड बढ़ रही है, अब इसका उल्टा कर दें कि प्राइस 5 रुपए थी तो डिमांड 3000 थी, प्राइस 100 हुई तो ये 60 रह गई, प्राइस और बढ़ी। लेकिन भैया ये तभी लगेगा जब आपके अदर फैक्टर कांस्टेंट होंगे। दूसरा भैया मैंने कहा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जब हम आपसे इनकम की बात करेंगे तो फिर हमारे सामने बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। भैया जिन लोगों की ज्यादा इनकम होती है, नेचुरल सी बात है, वो लोग ज्यादा डिमांड करते ही होंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। इनकम के केस में हमको गुड्स को 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। पहला मैंने कहा नॉर्मल गुड्स। मैंने कहा ऐसे गुड्स जिनका इनकम से डायरेक्ट रिलेशन होता है। इनकम को इकोनॉमिक्स में बाई के नाम से डिनोट किया जाता है। मतलब अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी और इनकम गिरी तो डिमांड गिरी। जैसे हमने आपके सामने एक ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। भैया पहले हमारी ये इनकम थी, ये हमारी डिमांड थी, ये बाई था, ये क्यों था। भैया हमारी इनकम बढ़ गई तो हमने डिमांड भी बढ़ा दी। इनकम बाई से बाई बन हो गई, ये क्यू से क्यू बन हो गई। इनकम और बढ़ गई, हमने और डिमांड बढ़ा दी। इनकम बाई से बाई 2 हो गई, ये Q2। तो यहां इनकम बढ़ रही है तो ये डिमांड बढ़ रही है। ये कैसा गुड्स है? नॉर्मल होगा।
फिर मैंने कहा दूसरा इंफीरियर गुड्स, मैंने कहा दोज गुड्स विच हैव अ इनवर्स रिलेशन विद द इनकम। मीन्स अगर इनकम ज्यादा होगी तो उनकी डिमांड हम कम कर देंगे। जैसे भैया जैगरी, नैनो कार, मेज, बेटा ऐसे गुड्स जो गरीब लोग यूज करते हैं तो अमीर ऐसे गुड्स को इंफीरियर गुड्स समझते हैं और लिहाजा खरीदते नहीं है। जैसे हमने कहा ये देखिए, पहले हमारी ये इनकम थी, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, और ये डिमांड थी किसकी? प्रोडक्ट ले लिया मेज या जैगरी। भैया अब ये बताइए, इनकम अगर बढ़ जाएगी तो नेचुरल सी बात है हम इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदेंगे, बल्कि हम तो सुपीरियर चीनी खरीदेंगे ना। तो इसका मतलब है इनकम बढ़ने से जैगरी की डिमांड बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनकम 22 से 22 और ये क्यों हुआ? अगर हमारी और इनकम बढ़ जाएगी तो हम इंफीरियर गुड्स और कम खरीदेंगे, तो यहां हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकी डिमांड कम हो रही है ना, क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आता है ना। तो नेचुरल सी बात है, अगर हम ज्यादा पैसा कमाएंगे तो हम नैनो नहीं खरीदेंगे, हम मर्सिडीज खरीदेंगे, तो नैनो की डिमांड कम होती चली जाएगी। इज इट क्लियर? तीसरा हमने कहा इनएक्सपेंसिव गुड्स, जैसे सॉल्ट, ऐसे गुड्स जिनका एक्सेस कंजम्पशन हार्मफुल फॉर द हेल्थ हो जाता है, उनको हम बोलते हैं इनएक्सपेंसिव गुड्स। इनका जो इनकम से रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है अप टू द लिमिट। एक लिमिट के बाद इनका इनकम से रिलेशन कांस्टेंट हो जाता है। जैसे भैया हमने अपना एक एग्जाम्पल दिया, हम गरीब थे तो हमारे घर में एक सब्जी बनती थी, बाई इनकम थी, ये क्यों एक सब्जी बनती थी। हम थोड़े से अमीर हो गए, अब एक सब्जी और बनने लगी, पहली रसेदार बनती थी, अब ये सूखी बनने लगी, 2 सब्जियां हो गई। भैया हमारा सॉल्ट का कंजम्पशन बढ़ गया ना, हम और अमीर हो गए, अब हमारे यहां रायता भी बनने लगा। इनकम फिर बाई 2 हो गई, तो ये Q2 हो गई। भैया और हम अमीर हुए, हमारे यहां रायता भी बनने लगा। इसका मतलब भैया इसमें भी सॉल्ट पड़ता है, इसमें भी सॉल्ट पड़ता है, इसमें भी सॉल्ट पड़ता है ना।
भैया अब इससे ज्यादा हम सॉल्ट खाएंगे, एक स्वस्थ मनुष्य को केवल दिन भर में 5 ग्राम सॉल्ट ही खाना चाहिए। अब लेकिन हम सॉल्ट ज्यादा खाने, भैया यहां तक तो अगर आप देखें तो इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। लेकिन अब इसके बाद अगर हम और सॉल्ट खाएंगे तो वो हमारे बॉडी को हार्म करेगा कि नहीं करेगा। तो अब इनकम तो बढ़ेगी लेकिन डिमांड नहीं बढ़ेगी। ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? इनएक्सपेंसिव गुड्स। इज इट क्लियर? फिर मैंने तीसरा सेलेक्ट किया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। भैया रिलेटेड में दो ही आते हैं, सब्स्टिट्यूट या सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे भैया कोक का सब्स्टिट्यूट क्या है? पेप्सी। चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी। ऐसे गुड्स जिनका सब्स्टिट्यूट होता है, दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनका जो प्राइस इफेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे हमने आपके सामने का एग्जाम्पल ले लिया, ये हमने कहा प्राइस ऑफ कॉफी, और ये लिया डिमांड फॉर टी। ये एक्स एक्स, ये बाई एक्स। भैया पहले ये कॉफी के प्राइस थे और ये टी की डिमांड थी। भैया अब ये बताइए कॉफी महंगी हो गई तो ये बताइए कॉफी की डिमांड तो कम हो जाएगी, लेकिन चाय टी की डिमांड, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम कर रहा है। तो भैया ये प्राइस कॉफी के बढ़े तो टी की डिमांड बढ़ गई ना। कॉफी और महंगी हो गई तो टी की डिमांड और बढ़ेगी। तो यहां पर कैसा इफेक्ट है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव रिलेशन विद द प्राइस होता है। इज इट क्लियर? पॉजिटिव विद प्राइस होता है। भैया अगर आप मान लीजिए अगर कॉफी के प्राइस गिर जाएं तो चाय की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। मतलब कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड बढ़ेगी, कॉफी की प्राइस गिरेगी तो टी की डिमांड कम होगी। इज इट क्लियर? फिर भैया मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जॉइंट डिमांड। मैंने ये कहा था दोज गुड्स विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर, जो जोड़ी में ही चलते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड रिफिल, कैमरा एंड फिल्म रोल। अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट होगा।
मैंने कहा प्राइस ऑफ पेट्रोल, डिमांड ऑफ कार। भैया अगर पेट्रोल की प्राइस ये थी तो ये कार की डिमांड ये थी। पेट्रोल की प्राइस गिरी तो कार की डिमांड बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो कार की डिमांड कम हो गई। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात एक है, यहां पर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहां कैसा हायर द प्राइस, तो यहां पर इनवर्स रिलेशन हो रहा है कि नहीं? क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ रही है, इसकी डिमांड कम हो रही है, प्राइस गिर रही है, डिमांड बढ़ रही है। और दूसरा क्वेश्चन ये तुम्हारे समझने के लिए, यहां ये शेप जो बन रहा है ये कौन सा शेप है? इसको बोलते हैं एल शेप। तो भैया ये एल शेप हमेशा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में ही बनता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बाकी ये ओरल पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, भैया गांव के लोगों का टेस्ट अलग होता है, तो गांव में डिमांड डिफरेंट तरीके की होती है, शहर के लोगों का अलग टेस्ट होता है। गांव में लोग पूरी सब्जी पसंद करते हैं, वहां का टेस्ट है। यहाँ लखनऊ के लोगों का टेस्ट पिज्जा और ये थाई डिशेस है। फिर मैंने कहा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस, जैसे अगर नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो कंज्यूमर क्या करेगा? डिमांड बढ़ जाएगी ना। जैसा कि हमने आपसे कहा, आजकल आप देखेंगे गर्ल्स स्कूल के बाहर लड़के बड़े खड़े रहते हैं, क्योंकि भैया लड़कों को ये लग गया है कि अब अच्छा स्टॉक शॉर्टेज होने लगी है, इसीलिए वो चाहते हैं 11th में ही बुक कर ले। क्यों? ये कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग ही तो है। भैया अगर आगे चलेगा, लग रहा है कि प्राइस गिरने वाली है, तो भैया डिमांड बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। फिर मैंने कहा क्रेडिट फैसिलिटीज, आज इतने सारे बैंक अवेलेबल हैं जो फाइनेंस की फैसिलिटीज हमको दे रहे हैं, जिससे आज महंगी महंगी कारें खूब बिक रही हैं। महंगी महंगी कारें खूब बिक रही हैं। क्यों? बैंक फैसिलिटीज दे रहे हैं। अभी ये फैसिलिटीज हटा दी जाए, बाजार धड़ाम से गिर पड़ेगा। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, भैया इंडिया में खूब डिमांड बढ़ रही है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब दूसरी बात करें, इंडिया में किस चीज की डिमांड बढ़ रही है? कपड़ों की। क्यों? हमारी ज्यादातर आबादी यंग है। हमारे यहां तो राहुल गांधी को भी यंग की कैटेगरी में रखा जाता है और मोदी जी को भी यंग की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपने कहा ओल्ड कौन होते हैं? बेटा जो डायपर शाइपर ये व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग ओल्ड की कैटेगरी में लेते हैं।
इंडिया में हर मॉल में क्या मिलेगा? कपड़े मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहां राहुल गांधी बहुत है, यंगेज वाले बहुत हैं। और ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज ज्यादा है, रिजल्टिंग वहां डिमांड किस चीज की ज्यादा है? वहां जो डिमांड ज्यादा है वो बेसिकली है व्हील चेयर की, रिक्शा की, बिला बिला बिला। तो ये डिपेंड करेगा हमारे कंट्री में पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है। इज इट क्लियर? भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, भैया इंडिया में और चाइना में एक ही सिमिलरिटी है, दोनों में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। जैसे हमारे यहां एक अंबानी है और एक अदानी है, एक टाटा है और एक बिरला है, यही साले 5-10 लोग मिलकर सारी इनकम पेले पड़े हुए हैं। इसका मतलब है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ अनइक्वल है। जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ अनइक्वल है तो हमारे यहाँ डिमांड भी तो इक्वल नहीं होगी। अभी यही सारा पैसा इक्वली बांट दिया जाए तो भाई साहब अभी डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, बेटा गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर टाइट होती हैं तो डिमांड कम हो जाती है। भैया गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर टाइट ना हो तो डिमांड बढ़ जाती है। जैसे मेरुआना, बेटा कोई व्यक्ति मेरुआना बेचते हुए पकड़ा गया तो उसको जेल हो जाएगी, लेकिन सिगरेट बेचते हुए पकड़ा गया तो जेल नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एक जगह पॉलिसी रिलैक्स है। जिसकी पॉलिसी रिलैक्स है उसकी डिमांड ज्यादा होगी, मेरुआना की डिमांड ज्यादा नहीं होगी। सरकार अभी टैक्स रेट बढ़ा देगी, डिमांड कम हो जाएगी, टैक्स सब्सिडाइज कर देगी, डिमांड बढ़ जाएगी। फिर हमने कहा भैया एडवर्टाइजमेंट, बेटा प्रोडक्ट कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर मार्केटिंग सही तरीके से ना की जाए तो बेटा हीरा भी नहीं बिकता है। आप देखिए आज जितने भी एड आते हैं, हीरा को भी बिकने के लिए कैटरीना की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा ऐड होगा डिमांड ज्यादा उतनी होगी, क्योंकि टीवी के ऐड देखकर ही तो हम लोग अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं कि हमें किस चीज की डिमांड करनी है। जिस कंपनी के ऐड नहीं आते हैं, जैसे हमारे गौरसलाल बाग का टीवी पर ऐड नहीं आता है तो अभी आप डिमांड नहीं करते हैं ना। जिस दिन हमारा भी टीवी पर ऐड आने लगेगा आप डिमांड बढ़ने लगेगी ना। फिर मैंने कहा वेदर कंडीशन, भैया ठंडी आ गई, ब्लोअर की डिमांड बढ़ जाएगी, विंटर कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, छोटे छोटे कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, बरसात आ जाएगी तो अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो ऐसी डिमांड जो वेदर पर डिपेंड करती हैं तो उनको हम वेदर कंडीशन में लेते हैं। इज इट क्लियर?